Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Now let's solve practice set 1.2 का second example. x plus y is equals to 5, x minus y is equal to 3. दो equations दिए हमें, simultaneous equation, and we want to solve those equations using graphical method, right? अभी graphically solve करना है, कैसे करेंगे देखिए. x plus y is equals to 5, ये एक equation मैंने लिया, उसके लिए एक मैंने टेबल बनाया. x y कोऑर्डिनेट्स है क्योंकि हमें ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. और मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेशन किया. अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको वैल्यूज दी नहीं गई है, राइट? आपने खुद से वैल्यूज लेनी है. तो मैंने क्या वैल्यूज ली, y की वैल्यू मैंने ली है 0 1 2 3. अब ये वैल्यू समझ लेना, ये मैंने ली हुई वैल्यू है, आप दूसरी कोई वैल्यू भी ले सकते हो, ओके? बट फॉर मेकिंग एग्जाम्पल सिंपल मैंने ये वैल्यू ली 0 1 2 3. दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, उसके लिए भी मैंने सेम टाइप में टेबल बनाया और उसके लिए मैंने सेम वैल्यू ली है यहाँ पे 0 1 2 3. कैलकुलेशन करके हम लोग टेबल फॉर्मेशन करेंगे पहला, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, चलो फिर टेबल फॉर्मेशन करते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये अपना इक्वेशन था. पहले y की वैल्यू क्या लेनी है, 0. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई की वैल्यू में बढ़ता हूं 0 इज इक्वल टू 5. तो x का आंसर कितना मिला मुझे, 5. तो मैं यहां पे लिखता हूं 5. तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट बन गया 5,0. नाउ y की वैल्यू 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 5 माइनस 1. x का आंसर कितना मिलेगा आपको, 4. है ना इजी? तो यहां पे मैं लिखता हूं 4. तो कोऑर्डिनेट बन गया 4,1, राइट? Then x plus y is equals to 5. Now y की वैल्यू है 2. x plus 2 is equals to 5. So x is equals to 5 minus 2. 5 में से 2 माइनस हुआ, कितने रहे, 3, राइट? तो यहाँ पे आगे वैल्यू 3, कोऑर्डिनेट हुआ 3,2. एंड y की वैल्यू लेनी अभी 3. तो x plus 3 is equals to 5. अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 5 माइनस 3, x is equals to 2. तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,3. तो आपको यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट मिल गए, जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे बाद में, ओके? अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. यहाँ पे y के मैंने वैल्यूज लिए फिर से 0 1 2 3. इक्वेशन में हम लोग डाल के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x माइनस पहली y की वैल्यू क्या लेनी है, 0. x माइनस 0 इज 0, सॉरी x इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3. तो कोऑर्डिनेट हो गया 3,0. नेक्स्ट y की वैल्यू कितनी लेनी है अभी, 1. तो x माइनस वाई के बदले मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1 इज इक्वल टू 3. आ गया -1 राइट में जाएगा +1. तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1. 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4. तो y यहाँ पे वैल्यू आ गई 4. तो मेरा कोऑर्डिनेट बन गया 4,1. नेक्स्ट y की वैल्यू कितनी लेनी है अभी, 2. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3. तो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 बन गया आपका 5. तो कोऑर्डिनेट हो गया 5,2. एंड y की वैल्यू अभी लेनी है 3. तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3. 3 प्लस 3 कितना बन गया, 6, है ना? देखो मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये वैल्यूज ली है, आप दूसरी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, राइट? बट जितना इजी करना है एग्जांपल उतना आपके लिए बेटर होता है कि नहीं? तो इसके लिए मैंने ये लिया, ओके? तो अभी ये मेरे सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे मुझे मिल गए. अब इसे मैंने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो ग्राफ पे प्लॉट करने के मैंने थोड़ा अगले पेज पे जाता हूं, ओके? यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखा है और ये अपना ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है. हम लोग इस पे ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे बाद में. सबसे पहले देखते हैं कि अपने कोऑर्डिनेट क्या आए थे. 5 0 4 1 3 2 2 3. 5 0 4 1 3 2 2 3. ये कोऑर्डिनेट मिले थे, राइट? ये था अपना पहला टेबल. दूसरा टेबल क्या था अपना, 3 0 4 1 5 2
63 30415263 30415263। देखिए आपको ऐसा एग्जाम में दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा किया है। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको डायरेक्टली एक ही बार आपका टेबल आएगा, क्योंकि आपका टेबल फॉर्मेशन, आपका जो कैलकुलेशन है वो सारा कहां पे आएगा, आपके आंसर शीट पे आएगा। ओके, और ये ग्राफ कहां पे आएगा, ग्राफ का जो अलग से पेज आपको मिलेगा उसके ऊपर करना है आपको, राइट। तो आपके लिए ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? 3 4 5 6 ये था अपना टेबल। अब ये टेबल से हम लोग यहां पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे लाइनें। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट क्या पॉइंट है, 5,0 4,1। 5,0 मीन्स एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 0, यहां पे पॉइंट हो जाएगा, राइट। 4,1 एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 1, पॉइंट आ गया यहां पे। देन 3,2 एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, पॉइंट यहां पे आ गया। 2,3 एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 3, पॉइंट यहां पे आ गया आपका, सॉरी यहां पे ये आ गया आपका पॉइंट, राइट। अब इन चार पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म करेंगे। ऐसी एक लाइन आएगी, कौन से इक्वेशन की लाइन है ये लाइन है आपकी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। यहां पे इक्वेशन का नाम लिखता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है आपकी फर्स्ट लाइन। कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं, 5,0 4,1 3,2 2,3। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, 3,0 4,1 5,2 6,3। 3,0 एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 0। एक्स एक्सिस इज 3, वाई एक्सिस इज 0, यहां पे पॉइंट आ गया। 4,1 एक्स एक्सिस 4, वाई एक्सिस 3, यही पॉइंट वापस आ गया, ये वाला पॉइंट, राइट। ये पॉइंट वापस आ गया। 5,2 एक्स एक्सिस 5, वाई एक्सिस 2, पॉइंट आ गया यहां पे। और 6,3 एक्स एक्सिस 3, वाई 6, वाई एक्सिस 3, आपका पॉइंट आ गया यहां पे। अब इन चारों को ज्वाइन करेंगे। ये आपकी बन गई दूसरी लाइन। ये लाइन क्या थी, ये पॉइंट है 6,3। कौन से इक्वेशन की लाइन है ये लाइन है आपकी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आपके पास अभी दो लाइन मिली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आप देख सकते हो यहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है। कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, एट पॉइंट 4,1 हो रही है ना। तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है ना। ये पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 4 कोऑर्डिनेट दिखाता है, वाई एक्सिस पे 1 कोऑर्डिनेट दिखाता है। और जहां पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है वो क्या है, अपना सॉल्यूशन, राइट। तो हमें यहां पे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन कहां पे लिखोगे आप, आपके आंसर शीट पे लिखेंगे, राइट। तो आपके आंसर शीट पे आपको आंसर लिखना है,
solution 4,1, x एक्सिस 4, y एक्सिस 1, ये रहा आपका आंसर। तो क्या क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया था? इक्वेशंस के टेबल फॉर्म किए और उसमें अंदर हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0, 1, 2, 3। जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आइदर ऑफ x आइदर ऑफ y, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, मैंने यहाँ पे 0, 1, 2, 3 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, दोनों इसमें सेम ही रखा मैंने। ये भी नहीं है जरूरी कि आपको सेम ही रखना है, आप चेंज भी कर सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने क्या किया? कैलकुलेशंस करें। कैलकुलेशंस करके हमने टेबल को पूरा फॉर्म किया। देन वो टेबल को हमने यूज किया। कहां पे यूज किया हमने? उन दोनों टेबल को हमने यहाँ पे फिर से लिखा था। मैंने जैसे आपको बोला, आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आपके आंसर शीट में जो टेबल है उसी को आधार लेके आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए क्या किया हमने? एक्स एक्सिस निकाला, वाई एक्सिस निकाला। आपने एक्सिस को नाम देने हैं, ये भूलना नहीं है, राइट? फिर यहाँ पे स्केल देनी है। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये स्केल देना बहुत बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना जरूरी है। ओके, देन क्या करे आपने पॉइंट्स प्लॉट करे। 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4, ये 8 पॉइंट हमने टोटल यहाँ पे प्लॉट किए। जैसे जैसे मैंने पॉइंट प्लॉट किए, मैंने उनको कोऑर्डिनेट को नाम दिया और फिर 4 पॉइंट प्लॉट होने के बाद तुरंत मैंने क्या किया? एक लाइन निकाल दी। देखो बच्चे क्या करते हैं बहुत बार है ना, 8 के 8 पॉइंट निकालते हैं, ये 8 4, ये 4, और फिर बाद में भूल जाते हैं कि कौन सी लाइन कहां से आई। तो क्या करना है आपको? पहले 4 कोऑर्डिनेट पहले इक्वेशन के लेने हैं, वो पॉइंट प्लॉट करने के बाद तुरंत उसकी लाइन निकालनी है, उसका इक्वेशन का नाम दे देना है, सब कुछ एक साथ कर देना है, उसका कार्यक्रम खत्म करना है, राइट? उसके बाद में आपको नेक्स्ट इक्वेशन पे जाना है, उसके 4 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। प्लॉट करने के बाद तुरंत उसकी भी लाइन निकालनी है, उसका भी इक्वेशन का नाम लिख देना है। ओके, अगर किसी ने 4 पॉइंट प्लॉट तो किए लेकिन यहां पे इक्वेशन का नाम दूसरा आ गया, गलत आ गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, पूरा कंसेप्ट ही अलग हो गया, राइट? तो ये गलती नहीं करनी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या बन गया? 4,1, है ना? इजी। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, खुद से करोगे तो ही आपको बराबर से ध्यान में बैठेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.